हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। डुमरी के जेतपुर में चोरों की हिमाकत। ट्रक खड़ा कर पानी की पाइप कर रहे थे लोड। ग्रामीणों की सहायता से पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में चालक। समाहरणालय बिल्डिंग में जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कई अधिकारियों व कर्मियों ने किया अपने कीमती लहू का दान। मंगरोडी पंचायत के गरहाटांड में श्री श्री 108 रामचरित्र मानस हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का हुआ आयोजन। पहले दिन निकाली गई भव्य कलश यात्रा, भक्तिमय हुआ माहौल। राजगद्दी में धूमधाम से मनाया गया बाहा पर्व। जाहिर थान में की गई पूजा अर्चना। काफी संख्या में आदिवासी समाज से जुड़े लोग रहे शामिल। डुमरी थाना क्षेत्र के जेतपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पाइप चोरी करने के मामले का खुलासा हुआ है। मामले में ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने एक ट्रक को कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बड़गी बेड़गी ग्रामीण जलापूर्ति योजना में लगने वाले पानी के पाइप को चोर रात के वक्त ट्रक में लोड कर रहे थे। तभी आसपास के ग्रामीण जग गए और चालक को पकड़ लिया। इस दौरान मास्टरमाइंड समेत अन्य मौके से भाग निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया और ट्रक को जब्त कर थाने ले गई। इस मामले में पुलिस पकड़े गए ड्राइवर से पूछताछ कर अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि योजना में लगने वाले पाइप की 2 बार पहले भी चोरी हो चुकी है। पहली बार 160 पाइप जबकि दूसरी बार 100 पाइप की चोरी हुई थी। इस बार फिर चोर पाइप चुराने में जुटे हुए थे और 3 पाइप ट्रक में लोड हो चुका था, लेकिन ग्रामीण सक्रिय थे, जिस वजह से इस बार चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह के तत्वाधान में समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 50 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। रक्तदान शिविर में शामिल होकर उपायुक्त ने स्वयं रक्तदान किया। साथ ही शिविर में वरीय अधिकारियों समेत कई अधिकारियों व कर्मचारियों व आम जनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस बाबत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आम जनों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान काम है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा और सहयोग की परंपरा का हिस्सा है। रक्तदान से न केवल राष्ट्रीय आवश्यकता पूरी होगी, रक्तदान से न केवल राष्ट्रीय आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि यह समाज एवं मानवता के प्रति एक बड़ी सेवा भी है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। शिविर के साथ साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही हस्ताक्षर अभियान का भी आयोजन किया गया। सभी लोगों ने सेल्फी पॉइंट में अपनी अपनी सेल्फी ली और नैतिक मतदान की शपथ ली। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने की जरूरत है। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप निर्वाचक पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए आज उपायुक्त महोदय के सहयोग से और रेड क्रॉस स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है समाहरणालय परिसर में। और लोगों से अपील की जा रही है कि जो ज़रूरतमंद है उसको नया जीवन देने के लिए आप रक्तदान के लिए आगे आएँ। हम सभी संस्थाओं से, जो सामाजिक संस्था है, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि रक्तदान के लिए आगे आएँ, क्योंकि गिरिडीह जिले में 150 से अधिक थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं जिन्हें महीने में 1 से 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए आप लोग स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आ गए हैं। धन्यवाद। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक आचार्य कार्यशाला का समापन शनिवार को हो गया। समापन सत्र का उद्घाटन प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। वहीं अतिथि परिचय एवं विषय की प्रस्तावना अजीत मिश्रा ने किया। मौके पर विनीता कुमारी ने कहा कि यह कार्यशाला आगामी वर्ष की योजनाओं के निर्माण और उसके क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले प्रयासों की परिचर्चा का है। विद्या भारती के 5 आधारभूत विषयों को लेकर शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाए ताकि बच्चे भावी राष्ट्र के निर्माण में सहायक हों। बच्चों के अंतर्मुखी प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ने का कार्य शिक्षक बखूबी करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में हो। कार्यशाला के समापन सत्र में प्रधानाचार्य ने बताया कि सभी विभागों की समीक्षा की गई। दिनानुसार शून्य कालांश की सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। प्रांतीय कार्य योजना एवं शैक्षिक पंचांग 2024-25 के विषयों पर चर्चा एवं आचार्य को दायित्व सौंपा गया। कहा कि नए सत्र का शुभारंभ 4 अप्रैल से होगा। कार्यशाला में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित हैं। आभार व्यक्त करती हूँ ताकि मुझे ये मौका दिया कि आप सबके बीच में आचार्य दीदी और भैया आप सभी लोगों के बीच में आकर और बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस पे हम लोग इस 2 दिवसीय कार्यशाला में अपने अपने वक्तव्य को सभी रख रहे हैं और कैसे विकास हो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले जो पाठ्यक्रम की संरचना थी वो 10+2 थी, लेकिन अभी 5+3+3+4 हो गया है। और हम लोग बच्चों के साथ होते हैं, बच्चे छात्र छात्राएं जो है वो हम लोगों के साथ होते हैं। तो इस 8 घंटे में हम लोग उनका
निर्माण अच्छे से करते हैं ताकि वो परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए विकास कर सके, कुछ अच्छा कर सके, नाम कर सके। तो हम लोगों का फोकस इतना ही है। और दूसरी चीज, कभी कोई भी बच्चों को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो हम लोग ये प्रयास करें कि उनको सही जानकारी दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शिक्षकों के पास भी इसकी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अभी के बच्चे क्योंकि बहुत समय आगे बढ़ गया है और बच्चे नेट से, गूगल से बहुत सारा कुछ जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा आता है हम लोगों के पास समय कि उसकी जानकारी हम लोगों के पास में नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आप गलत जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत कर दें। उनके अंदर अगर जिज्ञासा है और एट ए टाइम हम लोग उस समय जवाब नहीं दे पाते हैं तो बाद में उनसे कि कल बताते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दूसरे दिन आपको बताते हैं। तो ऐसी एक होनी चाहिए और जो सही है उस चीज को हम लोग बताएं। और खास करके जो प्राथमिक क्लास के, जो प्राथमिक शिक्षा जिस बच्चे को हम लोग दे रहे होते हैं, तो उनके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। और उस जिज्ञासा को शांत करना परिवार के लोग तो करते ही हैं, लेकिन हम शिक्षकों का बहुत ज्यादा दायित्व हो जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहे और तैयार रहे। और मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बच्चों के निर्माण में जो हम शिक्षकों की भूमिका है, क्योंकि शिक्षक पथ प्रदर्शक होते हैं, समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। और समाज में सबसे महत्वपूर्ण अगर है कोई तो वो शिक्षक होते हैं। तो हम शिक्षकों का दायित्व तो बहुत बड़ा है कि कैसे हम लोग समाज को एक नई दिशा दें, कैसे बच्चों का निर्माण हम सही से करें। तो सिर्फ इस पर हम लोगों को फोकस करनी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह शहर के मगतपुर स्थित बंगाली बालिका विद्यालय में शनिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षिका दिंजू कुमारी का भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में सबसे पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मदन सिन्हा, बंगाली स्कूल के प्रधानाचार्य एकता प्रेरणा ने शिक्षिका दिंजू कुमारी को बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। विदाई समारोह में बंगाली स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं भावुक हुई सेवानिवृत्त शिक्षिका दिंजू देवी ने बताया कि वर्ष 1987 में शिक्षिका की पद पर योगदान दी थी। वहीं बंगाली स्कूल में वर्ष 2012 में अपना योगदान देना प्रारंभ किया और आज उनका रिटायरमेंट हुआ है। उन्होंने स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य की कामना की। विदाई समारोह में मुख्य रूप से शिक्षिका दिंजू कुमारी के ससुर शिव शंकर नारायण देव, देवर लखन नारायण देव और पुत्र जितेंद्र कुमार देव, पुत्री नेहा सहित पूरे परिवार इस विदाई समारोह में शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम में सीआरपी नीतीश कुमार बर्नवाल, नेताजी मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान राय, आशीष पाठक, शिक्षिका सविता कुमारी, रीना कुमारी मौजूद थी। पहला योगदान मेरा गगन जी है, सेना बोली मध्य विद्यालय के टैग में था। उसके बाद में फिर महात्मा गांधी आई। महात्मा गांधी के बाद 2012 में बंगाली बालिका मध्य विद्यालय आई। यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, सबसे सहयोगी लोग बहुत ही अच्छे से रहे आज तक। सबों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि श्रीमती दिंजू कुमारी जी का रिटायरमेंट आज हम लोग मना रहे हैं, यह हमारे लिए दुखदायी तो है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि आगे का समय वो अपने फैमिली के बीच और जो सामाजिक दायित्व
जो इस नौकरी में रहते हुए वो पूरी तरह से समर्पण से नहीं कर पाए, वो भी उसमें ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि फैमिली के साथ समय गुजारना भी जरूरी है और आगे के जो भी दायित्व है, सामाजिक दायित्व, उनको भी पूर्ण करना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह विभागीय नियम है कि जो भी सेवा में आते हैं उनको एक ना एक दिन तो रिटायर होना ही होता है। ज्वाइनिंग डेट के साथ ही रिटायरमेंट की तिथि भी निश्चित हो जाती है। तो दुखदायी तो है, लेकिन ये एक विभागीय नियम है। तो हम लोग ईश्वर से यही मनोकामना करते हैं कि आगे का जीवन इनका सुखमय हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के समय के लिए कि आने वाला समय इनका निरोगी जीवन हो, इनका स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो, निरोगी जीवन जिए और लंबी आयु जिए और फैमिली के साथ एक खुशहाल समय बिताएं। इसी के साथ विदाई समारोह में उपस्थित इस विद्यालय के प्रमुख शिक्षिका, यहाँ के शिक्षक और तमाम इस विद्यालय समारोह में उपस्थित हुए हमारे बच्चों तथा शिक्षक, आज श्रीमती बिंदु कुमारी जी का इस विद्यालय के सेवानिवृत्ति के पश्चात विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विदाई समारोह का किसी का विदाई न होकर दुखदायी होता है, बहुत भावुक होता है। एक शिक्षक के सेवा अवधि के बाद शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं तो अपने का जो दुर्लभ होता है सबों के लिए दुखदायी होता है। तो इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, चूँकि ये विभागीय नियम है कि जो सेवा में आए हैं कि सेवानिवृत्त होंगे, तो मैं बिंदु जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि हमेशा ये स्वस्थ रहें, जीवन व्यतीत करें और परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करें। के प्रांगण में हम लोग हमारी शिक्षिका श्रीमती बिंदु कुमारी का विदाई समारोह मना रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत दुखद है कि वो हम लोगों के साथ अब समय नहीं बिता पाएंगी। खुशी इस बात की है कि वो अब अपने परिवार के बीच रहेंगी और बहुत ही खुश आगे का जीवन स्वस्थ और खुश होकर अपने फैमिली के साथ गुजारे। हम लोग यही उनके लिए आशा करेंगे और यही दुआ भी करेंगे। तो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का, उनके साथ हम लोगों ने लंबा समय बिताया। वे बेहद ही मृदुभाषी और विनम्र महिला रहीं, स्कूल के लिए काफ़ी समर्पित होकर काम किया। तो हम लोग उनको आगे भविष्य के लिए अपनी बहुत दुआएं और शुभेच्छा देते हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के मंगरोडी पंचायत अंतर्गत गरहा ताण का माहौल भक्तिमय हो गया है। यहाँ शनिवार से श्री श्री 108 रामचरित मानस हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है। महायज्ञ शुभारंभ अवसर पर क्षेत्र में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में 301 महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। यज्ञ स्थल से निकलकर कलश यात्रा जलाशय पहुंची। मौके पर यज्ञाचार्य कन्हैया लाल शास्त्री और अन्य विद्वान जनों के द्वारा विधि विधान से भगवान वरुण और अन्य देवताओं की आराधना की गई। इसके बाद सभी कलश लेकर पुनः मंदिर परिसर पहुंचे, जहां विधि विधान से मंडप पूजन, पंचांग पूजन और अन्य पूजन की गई। बताया गया कि 1 अप्रैल को नवनिर्मित मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वहीं 2 अप्रैल को हवन के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारे का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। मुखिया आशा देवी ने कहा कि सभी ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का निर्माण हो पाया है। यज्ञ का सफल आयोजन में समिति के अध्यक्ष बनारसी मरिक, उपाध्यक्ष दिलीप राय, सचिव चंदन वर्मा, यक्ष राय, विनय कुमार वर्मा समेत सभी ग्रामीण जुटे हुए थे।
गिरिडीह जिले के आदिवासी गांवों में इन दिनों वाहा पर्व की धूम है। आदिवासी समाज के लोग इस पर्व के माध्यम से अपनी परंपराओं को निभाते हैं। साथ ही यह पर्व प्रकृति के साथ आदिवासियों के जुड़ाव को दिखाता है। वाहा पर्व को लेकर सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत के राजगद्दी गांव में आदिवासी समाज के लोग परंपरा के अनुसार देवस्थल जहरा थान पहुँचे, वाहा पूजा में शामिल हुए। वहीं महिला, पुरुष व बच्चे परंपरागत कपड़े पहनकर ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। वहीं परंपरा के अनुसार एक दूसरे पर पानी डालते हुए पानी की होली भी खेली। बताया गया कि चैत माह आरंभ होने के बाद यह पर्व मनाते हैं। मौके पर साहेब राम, हेमरम, सोनू लाल मुर्मू, प्रधान सोरेन, अजय टुड्डू आदि लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग महापर्व मना रहे हैं और यह लोकेशन सदर प्रखंड गिरिडीह उदनाबाद पंचायत राजवादी गाँव में हो रहा है और हम लोग महापर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह संथाल आदिवासियों के एक प्रमुख पर्व है। यह बहुत ही पारंपरिक रूप से चला आ रहा है और यह पर्व पूजा के रूप में मनाया जाता है और यह पर्व होली के रूप में जैसे हम लोग फूल और पानी से होली खेलते हैं। कौन पंचायत है? गांव क्या नाम हुआ आपका? शहर के मगधपुर स्थित श्री शांति भवन में श्रीमती भगवती देवी सत्संग भवन द्वारा राम कथा यज्ञ के आयोजन से माहौल भक्तिमय में हो गया है। 28 मार्च से चल रहे इस राम कथा ज्ञान यज्ञ में
कथावाचक आचार्य राजेश शर्मा जी के मुखाविन से दिव्य श्री राम कथा का श्रवण कर भक्त भाव विभोर हो गए हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काफी संख्या में महिला और पुरुष भक्त श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस दौरान कथावाचक आचार्य राजेश शर्मा जी के द्वारा भगवान राम की लीलाओं के अलावे उनके वन प्रस्थान, सीता हरण, रावण वध, लंका विजय समेत अन्य लीलाओं का जिक्र कर भक्तों को सही मार्ग पर चलने का संदेश दे रहे हैं। राजा जनक ने अपने जो बंदीजन है उनको आदेश दिया, जो मेरा संकल्प है वो सुनाओ। बंदीजन संकल्प कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, कारण हमारी राजकुमारी रही। अरे इतने सुंदर सुकुमार, पास में सती बैठी थी। अरे सती ये कौन है? बोले ऐसे राजकुमार है, विश्वामित्र जी के साथ आए। माँ पार्वती को ऐसी कथा सुना रहे थे तो समाधिस्थ हो गए। आज परमात्मा का मिलन उनकी माया से है, उनकी अर्धांगिनी से है। मन हो मन प्रणाम किया, मन में प्रणाम किया। और जब माँ सुनैना के आदेश से जयमाला लेकर के सखियाँ सीता जी को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो सीता जी की जो चलने की जो गति थी ना, वो अलग। गिरिडीह प्रखंड के उदनाबाद पंचायत से 60 तीर्थ यात्रियों का जत्था भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। ये सभी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थल का भी दर्शन करते हुए वापस लौटेंगे। शनिवार को यात्रियों से भरी बस को गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सभी बुजुर्ग महिलाएं एवं पुरुषों की जीवन में इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन काल में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। उनकी यह इच्छा उदनाबाद के अंजनी सिन्हा और पंचानंद वर्मा के नेतृत्व में सफल हो रहा है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी तीर्थ यात्री सभी धर्म स्थलों का दर्शन कर सकुशल वापस आएं और वहां पर अपने अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश भर के लोगों की कुशलता की कामना करें। इस अवसर पर अनूप सिन्हा, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, दीपक स्वर्णकार, सौरभ सिन्हा, शुभम सागर सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मातारा, जय मातारा, जय कालीघाट, जय कालीघाट, जय उदनाबाद, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, बाबा भोलेनाथ की। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से कई बड़े नेता दल बदल चुके हैं। यही हाल कार्यकर्ताओं का भी है। नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का भी दल बल का दौर जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को झामुमो के सक्रिय कार्यकर्ता चुंजगा पंचायत के वार्ड सदस्य बबलू दास ने अपने अन्य साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मौके पर गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी के आवासीय कार्यालय में एक कार्यक्रम कर पूर्व विधायक निर्भय साहबादी ने सभी को पार्टी का पट्टा, फूल माला पहनाते हुए सभी का मुंह मीठा कराया। कार्यक्रम की अगुवाई भाजपा युवा नेता राजकिशोर साव ने किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजी जिंदाबाद, मेरा समाजी जिंदाबाद, मेरा समाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस अवसर पर श्री शाहबादी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत एवं विचारों से प्रभावित होकर एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और उनके विकसित भारत के संकल्प से प्रभावित होकर अन्य दलों को छोड़कर भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से अन्य पार्टियों को छोड़कर कई लोग भाजपा में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से भी जो लोग आज भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं, कहा कि उनकी सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही सदस्यता कार्यक्रम के तहत सभी को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम किया जाएगा। बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता की बात है, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्ग को देखते हुए, उनके प्रताप को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ने के लिए, चाहे जो जिस भी दल में रहे हों, अपने दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताने के लिए तैयार है। इसी क्रम में आज चिल्गा के हमारे वार्ड सदस्य बबलू कुमार दास जी, उनके साथी दशरथ दास जी जो एक समाज सेवी है, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी हमारे पास सीतलपुर के कम से कम 100 लोगों की फहरिस्त आई है। ग्राम कोगड़ी और सिकदारडी मुस्लिम बहुल इलाका है और बहुत हमारे मुसलमान भाई जो हैं, हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोगों ने स्वेच्छा से जाहिर की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ। उनकी भी सूची तैयार हो गई है। यथाशीघ्र 1-2 दिन के भीतर में बड़ी संख्या में उन लोग को हम लोग भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी के चीज़ों को देख करके लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाह रहे हैं। उन सभी का हृदय से स्वागत है और ये उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में वो पूरी निष्ठा के साथ में भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। मैं ग्राम चिल्गा से हूँ और पहले मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं पार्टी ज्वाइन किया था, जिसको मैं उस पार्टी से हमको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिली और हम चाहते थे बीजेपी में शामिल हुआ और मैं पूरी तरह से मतलब मेहनत और कार्य को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और अपना लगन से काम लगन से ही काम हम लोग करेंगे। जय हिंद। पंचायत से मैं चिल्गा गांव से वार्ड सदस्य हूँ, जो कि मैं पहले जेएमएम में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और मुझे जेएमएम से किसी प्रकार की लाभ या सुविधा हमको नहीं मिली है योजना के। और आज मैं इसी के कारण से शाहबादी जी के सर के पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी को, और मैं लगन से काम करूंगा और मैं पार्टी को आगे बढ़ाने का चाहता हूँ। चिल्गा के वार्ड सदस्य के रूप में काम कर रहे हम लोगों के साथी बबलू कुमार दास जी, जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उनके विचारधारा को अब की बार 400 पार के नारा को देखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। मुझसे कॉन्टैक्ट से संपर्क किया। इसके आज माननीय विधायक निर्मल कुमार शाहबादी जी के आवास में इनसे उपस्थिति में माला और बट्टा पाना करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता दिलाया गया। धन्यवाद। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, अनूप सिन्हा, भाजपा पूर्वी भाग के मंडल उपाध्यक्ष सह वार्ड सदस्य राजकिशोर साव, अशोक सिंह, अनिल मिश्रा, प्रकाश दास, गोविंद तुरी, सुरेश पासवान, सुरेश सिन्हा, भुवनेश्वर राय आदि उपस्थित हैं।